दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों की संख्या बढ़ने के साथ ही इनकी राजनीतिक अहमियत भी बढ़ी है और इसी का नतीजा है कि पूर्वांचली वोटर्स के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। आज इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि पूर्वांचली वोटर्स दिल्ली में कितनी अहमियत रखते हैं और ये कैसे तमाम पार्टियों के लिए उपयोगी हैं। दरअसल दिल्ली के 25 से अधिक सीटों पर उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड से संबंधित मतदाता निर्णायक स्थिति में हैं। यही कारण है कि इन सभी पार्टियों की नजर पूर्वीय मतदाताओं पर रहती है। इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी इसकी झलक दिख रही है। रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली पहुंचने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड के लोग अब यहाँ के राजनीतिक समीकरण को बनाने बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर इनकी संख्या 25 से 38% तक है और यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों ने पूर्वांचल समाज के लोगों को पार्टी के महत्वपूर्ण पदों के साथ साथ टिकट देने में तवज्जो दी है। जिन 17 सीटों पर पूर्वांचलियों की सबसे ज्यादा अहमियत है उनमें बुराड़ी 27%, बादली 26%, मादीपुर 24%, नांगलोई जाट 32%, किराड़ी 29%, विकासपुरी 28%, करावल नगर 20%, मुस्तफाबाद 22%, घोंडा 29%, सीलमपुर 20%, रोहतास नगर 22%, सीमापुरी 22%, शहादरा 20%, विश्वास नगर 20%, कोंडली 21%, त्रिलोकपुरी 38%, पटपड़गंज 23%, लक्ष्मी नगर 31% शामिल हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहां 2020 के चुनाव में पूर्वांचल के लोगों को 12 सीटों पर टिकट दिए गए थे। पार्टी ने इस बार भी करीब 12 पूर्वांचली चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा है। इसके साथ ही पूर्वांचल के संबंधित गोपाल राय, सोमनाथ भारती, विनय मिश्रा, वंदना सिंह, अखिलेश त्रिपाठी सहित कई विधायक हैं। इस बार अवध ओझा को भी पार्टी ने टिकट दिया है। गोपाल राय को मंत्री बनाने के साथ ही संजय राय को राज्यसभा भेजा। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी ने भी हवा के रुख को समझते हुए पूर्वांचली चेहरों को तवज्जो दी है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में मनोज तिवारी बीजेपी के पूर्वांचली चेहरा हैं और लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। इनके सहारे भाजपा पूर्वांचलियों को अपने साथ जोड़ने में लगी हुई है। साल 2016 में भाजपा ने मनोज तिवारी को दिल्ली भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उनके नेतृत्व में 2017 में दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ा। इन्हीं पूर्वांचली मतदाताओं के सहारे भाजपा ने चुनाव में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया और दिल्ली नगर निगम में काबूज हुई और अब एक बार फिर बीजेपी पूर्वांचल के सहारे दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। वैसे पूर्वांचलियों की वोट पाने में बीजेपी सबसे सफल रही है। यहाँ के 70 में से 17 विधानसभा क्षेत्रों में इन राज्यों से संबंधित मतदाताओं की संख्या 30 से 55% तक है। अन्य सीटों पर इनकी अच्छी खासी संख्या है। लोकसभा चुनाव में भाजपा इनका समर्थन लेने में सफल रही है। वर्ष 2014-2019 के बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन क्षेत्रों में भाजपा को अच्छी बढ़त मिली जहां पूर्वांचल के लोगों की संख्या अधिक है। विधानसभा चुनाव में यह स्थिति बदल जाती है। कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड के नेताओं को प्रचार में उतार रही है। साल 2013 से पहले कांग्रेसी भी पूर्वांचली मतदाताओं, ब्राह्मण और मुस्लिम की सोशल इंजीनियरिंग के जरिए 15 साल तक दिल्ली की सत्ता में राज किया। अब 2025 में हो रहे विधानसभा चुनाव में भी इन पर कांग्रेसियों की नजर है। पूर्वांचली मतदाता अधिकांशतः कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। यहाँ पर कई समस्याओं का सामना निवासियों को करना पड़ता है। इन कॉलोनियों में खासकर पानी की आपूर्ति, सीवर नेटवर्क, सड़कों की प्रमुख समस्या है। इसके अलावा रोजगार भी इनका प्रमुख मुद्दा है और अब इन्हीं मुद्दों को लेकर तमाम पार्टियां जीत का दम भर रही हैं। हालांकि दावे चुनावी हैं, ये जनता भी बखूबी जानती है। लिहाजा अब सब कुछ इन्हीं पर टिका है कि वोट किसे देती हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।